वेलकम टू बिगिनियर सीरीज डाइट प्लान। तो बिगिनियर सीरीज डाइट प्लान में मैं आपको ये गाइड करने वाला हूँ कि कोई भी बिगिनियर अगर एक्सरसाइज चालू करता है लेकिन उससे पहले उसका अगर डाइट प्लान रेडी होना तो उसका मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो लेकिन एक्सरसाइज से आने के बाद आपको रिकवरी के लिए चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेस्ट तो आप कर लोगे 6 से 7 घंटा, 7 से 8 घंटा रात को सो लोगे, लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं हो तो फिर नेक्स्ट डे वर्कआउट करने के लिए भी आपको एनर्जी जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। प्लस उसके साथ में आपका जो पेन है वो दो दिन की जगह 3 दिन 4 दिन तक भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एज ए बिगिनियर वर्कआउट स्टार्ट करते हो, जिम ज्वाइन करते हो, तो उससे पहले आपको एक ग्रोसरी लिस्ट बनाना है। कुछ ऐसे चीज़ें बनाना है जो आपके बॉडी के लिए ज़्यादा यूजफुल है और आपके रिकवरी के लिए भी ज़्यादा यूजफुल है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसका एकदम हाई है। तो ऐसा मैं आपको एक लिस्ट बताने वाला हूँ। उसको आपको क्या करना है, जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करो उससे पहले ला के रख देना है, तो जिससे आपको खुद वर्कआउट करने के लिए भी मन होगा, नहीं मैं वर्कआउट किया और मैं जाके वही चीज़ें कंज्यूम करने वाला हूँ जिससे मेरा बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, सपोज अगर मान लो कोई एकदम पतला सा लड़का जाता है या फिर किसी को वेट लॉस करना है, तो दोनों के लिए सेम ही ग्रोसरी लिस्ट रहेगा। आपको मेक श्योर करना है कुछ चीज़ें आपको ग्रोसरी दुकान से लाना है, जैसे कि पीनट हो गया, चना हो गया, डेट्स खजूर हो गया, पोहे हो गए, ये 4-5 चीज़ें आपको लेके आना है ग्रोसरी स्टोर से। साथ में आपको एग्स भी लेके आना है, पनीर भी लेके आना है और उसके साथ आपको लेके आना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स तो घर वाले अरेंज कर देंगे आप उनको बोलोगे तो, लेकिन फ्रूट्स भी आप उनको बोल सकते हो या तो फिर आप खुद भी लेके आ सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ला के रखना है, जिससे आप क्या जाने के बाद एक साथ कंज्यूम कर सकते हो। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पोहा के साथ पीनट डाल के, पनीर डाल के आप ऐड कर सकते हो। चना आप इवनिंग में स्नैक्स में खा सकते हो, डेट्स आप इवनिंग में स्नैक्स में खा सकते हो। दोपहर को खाना खाया उसके बाद आप बनाना खा सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो भी मील आप घर वाले लेते हैं उसके साथ आप वो सारी चीज़ें लो, लेकिन कुछ ऐसी हाई क्वालिटी चीज़ आपको लेना है जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा है। तो मेक श्योर आपका जब भी डाइट होता है, आप जब खाना खाते हो तो घर पे आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट रहता है, लेकिन प्रोटीन कंटेंट उसमें बहुत कम रहता है। तो प्रोटीन कंटेंट के लिए क्या करना है, आपको मिनिमम 4 से 5 एग डेली यूज करना है और एग में पूरा एक फुल एग यूज करना है। ऐसा नहीं कि येलो वाला पार्ट फेंक देना है। येलो वाला पार्ट में कुछ लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर का इश्यू आता है, लेकिन 100 में से आप 99 रिसर्च देखोगे तो वो सभी में ऐसा कहा गया है कि वो योग अच्छा है। कोई 1-2 रिसर्च ऐसा कहता है कि उससे आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, लेकिन हम 1-2 रिसर्च को नहीं मानेंगे, हम 98-99 जो रिसर्च है उसके साथ जाएंगे। और एक चीज़ देखने जाओ तो व्हाइट एग में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, येलो में भी 3 ग्राम प्रोटीन होता है विथ विटामिन एंड मिनरल्स। तो हम लोग क्यों वो येलो वाला पार्ट को फेंके, तो वो भी बॉडी के लिए अच्छा है। तो आपको एक 4 से 5 कंज्यूम करना है, पनीर 100 ग्राम कंज्यूम करना है, तो जिससे कैसा आपको मिनिमम 40-50 ग्राम तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिल गया। बाकी जो दाल है, चना है, छोले है, राजमा है, फिर उसके बाद आप खाते हो सोयाबीन से, वो सेकंड क्लास प्रोटीन है, उसको हम लोग प्रोटीन में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो उसमें जो एमिनो एसिड्स रहता है वो सारे फुलफिल नहीं करते। तो इसके लिए बाकी अगर आप दाल चावल खाते हो तो कंप्लीट प्रोटीन है, लेकिन दाल उतना ज़्यादा हम लोग नहीं खाते। 50 ग्राम दाल, 100 ग्राम दाल पूरा घर खाता है, तो जबकि हमें पूरा एक जन को 100 ग्राम दाल चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग से और पनीर से हम लोग ट्राई करेंगे हमारा प्रोटीन का जो सोर्स है वो कवर करने के लिए। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसके लिए तो सोना पे सुहागा है, वो लोग फिश खाए, चिकन खाए, मटन खाए तो बहुत ही बेटर है। बाकी एग्स और पनीर तो हमारी डेली लाइफ के रूटीन में हम लोग को ऐड करना ही है। अगर आप अफोर्ड कर सको या तो फिर आपके घर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो तो वे प्रोटीन आप जरूर यूज़ करें। वे प्रोटीन सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो आप ये ग्रोसरी लिस्ट बनाओ, इस तरीके से डाइट को फॉलो करो आप। दूसरा एक चीज़, अगर मान लो कोई वेट गेन करता है तो प्रोटीन इंटेक तो पूरा करेगा, साथ में उसको भूख लगेगा तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, वो सब खाएगा। लेकिन अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसको क्या ध्यान देना है, उसको ये ध्यान देना है कि वो पहले जब भी भूख लगता है तो प्रोटीन के सोर्स ज़्यादा खाए, जैसे कि एग्स हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद दही हो गया, कर्ड हो गया, वो खाए। दाल चावल रोटी सब्जी थोड़ा कम खाएं। फिर उसके बाद फिर भी अगर उनको भूख लगता है तो वो जाए फ्रूट्स के पास, फिर भी अगर उनको भूख लगता है तो वो जाए वेजिटेबल के पास। तो उनको जिनको फेट लॉस करना है क्या करना है, पहले उनको प्रोटीन खाना चाहिए ज़्यादा, फिर फाइबर वाली चीज़ खाना चाहिए, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। फिर भी अगर उनको भूख लगता है तो उनको ज़्यादा दाल चावल की तरफ जाना चाहिए। अगर किसी को वेट लॉस करना है लेकिन वो दाल चावल वो सब चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं
तो उससे उनका जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो जिससे क्या होगा, वो लोग ज़्यादातर फैट लॉस को जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से आप बिगिनियर सीरीज में एज ए बिगिनियर इतना चीज़ आप फॉलो करो, बहुत है। फिर भी उसके बाद भी अगर आप में चेंजेस नहीं आता है तो धीरे धीरे करके आप कोई डाइटिशियन से मिल सकते हो, कोई फिटनेस ट्रेनर से मिलो, वो आपका BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका पूरा चेक करके अच्छे से आपको सजेस्ट करेंगे। तो आई होप आपको डाइट के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आया होगा। इस तरीके से आप फॉलो करो, ये चैनल को ज्वाइन करो इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।